हे गाइस, मैं अमित सैनी। आपका स्वागत है मेरे चैनल ऑल टेक्नोलॉजी दुनिया में। तो जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा, आज हम बात करने जा रहे हैं सिविल स्कोर के बारे में कि सिविल स्कोर क्या होता है और ये कैसी आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। तो आप सभी को पता है अभी लोन के बारे में बहुत सारी प्रोसेस चल रही हैं, अलग अलग प्रकार के लोन्स चल रहे हैं। तो उसमें सिविल स्कोर क्या महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाता है, इस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं और आगे भी लाता रहूँगा। तो चलिए शुरू करें आज का वीडियो। तो हे गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं इस सदी के सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक जो है आपका सिविल स्कोर। और आज हम विस्तार से बताएंगे कि आपकी लाइफ में सिविल स्कोर कैसे एक इफ़ेक्ट पैदा कर सकता है और आजकल सिविल स्कोर इतना महत्वपूर्ण क्यों बन गया है। आप सभी को पता है, जब भी आप लोन लेने के लिए जाते हैं या कहीं पे भी आप कुछ भी लोन लेते हैं किसी भी साइट से या फिर किसी कंपनी से, तो वो आपके सिविल स्कोर के बारे में ज़रूर आपसे पूछता है। तो उसी सिविल स्कोर के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि सिविल स्कोर होता क्या है और कैसे ये आपकी लाइफ में इफ़ेक्ट पैदा करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सिविल स्कोर होता क्या है। तो मैं यहाँ पे बहुत ही टिपिकल लैंग्वेज को यहाँ पे आपको लिए यूज़ नहीं करूँगा। जो आसान लैंग्वेज है जिससे आपको समझ में आएगा वो लैंग्वेज मैं आपको बताऊँगा। वैसे तो आज के समय में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो सिविल स्कोर के बारे में नहीं जानते हैं और जानना नहीं चाहते हैं। आसान भाषा में अगर आपको बताऊं तो सिविल स्कोर का मतलब है कि जब आप किसी से लोन लेते हैं और वह लोन आप चुका देते हैं तो उसी के आधार पर एक रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। वह रिकॉर्ड आपके प्रीवियस लोन के बारे में जानकारी रखता है। आपका रिकॉर्ड अच्छा है, उसी रिकॉर्ड के आधार पर आपको एक सिविल स्कोर का एक मानक तैयार किया जाता है जिसे हम सब सिविल स्कोर कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि सिविल स्कोर क्या है। सिविल स्कोर मतलब कि जब आपने किसी से लोन लिया, एक बार लिया और उस लोन को आपने समय पर चुकता कर दिया, तो किसी कंपनी के द्वारा एक स्टैंडर्ड होता है जिसके आधार पर वह समस्त डेटाबेस को रखा जाता है कि आप लोन लेते हैं और चुका देते हैं। तो यही आपके सिविल स्कोर कहलाता है, जो कि भविष्य में हमें लोन लेने के लिए मदद करता है। एक अच्छा सिविल स्कोर अच्छे से अच्छा लोन हमें दिला सकता है, वो भी बिना किसी गारंटी के और बिना किसी परेशानी के। तो बहुत सारे लोगों को अगर पता नहीं हो तो सिविल स्कोर का मतलब क्या है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सिविल स्कोर का मतलब होता है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड है। यानी कि सिविल स्कोर का जो फुल फॉर्म है वो है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका मतलब है क्रेडिट स्कोर के बारे में जानकारी रखने वाली एक संस्था, जिसके बारे में सिविल स्कोर का पूरा नाम रखा गया है। सिविल स्कोर आपकी कैसे मदद करता है तो वो मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि आज हम यहाँ पे बड़ी बड़ी टेक्निकल बातें नहीं करेंगे। आसान लैंग्वेज में बताते हैं कि मान लीजिए कि आपने किसी बैंक से ऋण लिया और आपने वह ऋण समय पर चुकता कर दिया है, तो इसे आपका अच्छा रिकॉर्ड माना जाएगा और यह जाना जाएगा कि आप लोन लेने के लिए आसानी से समर्थ हैं और आप उसको आसानी से चुका भी देते हैं। अब यह लोन आपको दे दिया जाता है और आपने चुका भी दिया, तो इसका मेंटेनेंस है एक कंपनी के द्वारा किया जाता है। इसकी जानकारी एक कंपनी के द्वारा रखी जाती है जो कि महीने टू महीने हमारी एक्टिविटी के ऊपर नज़र रखती है कि हम लोन महीने टू महीने चुका रहे हैं, उसकी किस्त पर प्रॉपर तरीके से भर रहे हैं या नहीं भर रहे हैं। तो यही आपके सिविल स्कोर को मेंटेन करती है। जब आप आपस में लोन लेने के लिए अप्लाई करते हैं, यानी कि जब आप किसी को लोन लेने के लिए अप्लाई करते हैं किसी भी बैंक संस्था या किसी भी साइट से, तो आपको यही सिविल स्कोर दिखाना होता है और यही सिविल स्कोर आपके लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। सिविल स्कोर कितना होना चाहिए अब मैं आपको बता दूं, तो बहुत सारे तमाम गणनाओं के ऊपर यह आधारित होता है ना। जो सिविल स्कोर होता है वो बहुत सारी तमाम गणनाओं के ऊपर आधारित होता है। इसमें सब कुछ हमने ऊपर से चर्चा आज कर ही ली है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सिविल स्कोर का जो पूरा रेटिंग होती है वो होती है 300 से 900 के बीच में सिविल स्कोर की एक रेटिंग होती है, जो कि आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटी के आधार पर तय किया जाता है। फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ का मतलब होता है यहाँ पे कि अगर आपने लोन लिया है, आपने एक भी किस्त बाउंस नहीं होने दी, आपने समय पर लोन दिया और आपने कितनी किस्तों को बाउंस नहीं होने दिया या एक हो गई, तो ये सारी चीज़ें आपके सिविल फाइनेंशियल एक्टिविटी के ऊपर आधारित होती हैं और यह समय पर कम से ज़्यादा होता रहता है। आपका सिविल स्कोर जितना ज़्यादा होगा, भविष्य में आपको उतना लोन मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे और बिना किसी परेशानी के आपको लोन आसानी से मिल जाया करेगा।
हमारे भारत देश में 4 से 5 कंपनियां ऐसी हैं जो सिविल स्कोर को मेंटेनेंस करने का काम करती हैं, यानी यही कंपनियां हैं जो हमारे सिविल स्कोर के बारे में अपडेट हमें देती हैं। और इन्हीं कंपनियों के बारे में पूरी जानकारी जो होती है, मतलब हमारी जो समस्त जानकारी होती है इन्हीं कंपनी वालों के पास होती है कि आप लोन ले रहे हैं या लोन लिया है तो आपने कब चुकाया है, कितने समय में चुकाया है, कैसे चुकाया है। इस समस्त जानकारी इन कंपनियों के बारे में होती है, कंपनियों के पास होती है। और यही कंपनियां समस्त बैंकों से लिंक होती हैं और समस्त प्राइवेट बैंकों से भी या फिर गवर्नमेंट बैंकों से या फिर लोन लेने की साइट से लिंक होती हैं, जहाँ जैसे ही आप अपना पूरा डेटा डालते हैं तो वो आपको अपना सिविल स्कोर आपका दिखा देती हैं। सिविल स्कोर को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, तो आज हम बात करेंगे ऐसे कारकों के बारे में जो आपके सिविल स्कोर को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी कि क्रेडिट लिमिट का अधिक इस्तेमाल किया जाना, यानी कि अगर आपने क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है ना, अगर आपने एक क्रेडिट कार्ड को लिया हुआ है और आपके मौजूदा क्रेडिट कार्ड में बैलेंस में बढ़ोतरी होना व चुकता होने के बाद बढ़े हुए भार का इशारा करता है। यानी कि अगर आपने क्रेडिट लिया हुआ है और आपका बैलेंस ने आपने चुकाया नहीं है, वो बढ़ रहा है, तो सिविल स्कोर आपका नेगेटिव में जा सकता है। प्रीवियस लोन हिस्ट्री, अगर आपने पहले से लोन लेकर रखा है या आपने कोई सामान लेकर रखा है, उसकी ईएमआई टाइम पे नहीं कर रहे हैं, तो इस स्थिति में आपका जो सिविल स्कोर है वो नेगेटिव मोड पे जा सकता है और आपको इससे बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो आप अपने जो ईएमआई है वो टाइम टू टाइम पे किया कीजिए। नए खाता खोलना है, इसका मतलब है कि अगर आपको नए बैंकों में खाता खोलने की आदत है और कई क्रेडिट कार्ड आपने लेके रखे हैं, तो ये सारी चीज़ों के बीच आप सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाएंगे, यानी कि आप बैलेंस को मेंटेनेंस नहीं कर पाएंगे बैंकों के अंदर, और ये सिविल स्कोर में आपको हानि कर सकता है। तो आप जितना बैंक हो सके उतने खाते खोलिए और उसमें बैलेंस को मेंटेनेंस करिए। मेंटेनेंस करने के साथ आपने अगर सिविल स्कोर को माफ़ कीजिए, अगर आपने क्रेडिट कार्ड को लेके रखा है तो क्रेडिट कार्ड की जो किस्त होती है उसको महीने टू महीने आप पे कीजिए, उसके बैलेंस को बढ़ने मत दीजिए, और यही आपका सिविल स्कोर को ऊपर उठाने में मदद करेंगे। और भविष्य में जब आप बड़े से बड़े लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका सिविल स्कोर अगर मान लीजिए 700 या 750 के आसपास है, तो आपको 10 से 15 लाख का लोन बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो आज आपने सिविल स्कोर के बारे में जानकारी एकत्रित की है। तो अगर आपको इस वीडियो से संबंधित अगर किसी प्रकार की समस्या है, अगर मेरी टोन से या किसी भी चीज़ों से जो आपको समझ में नहीं आई हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको सिविल स्कोर के बारे में जानकारी होना चाहिए थी और आपको समस्त चीज़ों के बारे में जानकारी मैंने दे ही दी है कि आपके जो सिविल स्कोर हैं, ऐसे कौन कौन से रीज़न हैं जो आपके सिविल स्कोर को प्रभावित कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ध्यान रखिए, और बैंकिंग सेक्टर से इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद।